जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास जो फ़ोन है वो Redmi का Note 6 Pro है, जिसमें कि लाइट का प्रॉब्लम है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि किस तरह से आपको लाइट के फॉल्ट को रिपेयर करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में ग्राफिक्स दिख रहा होगा और लाइट इसमें नहीं आ रहा। दोस्तों चलो देखते हैं कि एक्चुअल लाइट किस तरह से इसमें बनाया जाता है। दोस्तों जैसे आपने जाना कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में ग्राफिक्स आपको शो हो रहा है, बट इसमें लाइट का प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों ये हमने जब चेक किया था तो इसके लाइट के जो एनोड का लाइन है वहाँ पर हमको ग्राउंड आ रहा था। ठीक है, जब हमने डायोड के सेकंड साइड चेक किया तो हमको एक साइड रीडिंग ये आ रहा था, जो कि ये रीडिंग सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बीच पावर का सप्लाई आता तो यहाँ पर रीडिंग हमको 350 मिलना चाहिए था। ठीक है, कॉइल के सेकंड सिरे पर हमें 350 रीडिंग मिल रहा था, जो कि ठीक था। एक बार हम देख लेते हैं, एक बार कूल टेस्टिंग करके डायोड के इस सिरे पर चेक करते हैं। देखो यहाँ पर हमको 500 प्लस रीडिंग मिला, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर 300 प्लस रीडिंग मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर हमको ग्राउंड मिल रहा है, जिस साइड हमारा एनोड का पॉइंट होता है उस पर हमको ग्राउंड मिला। इसका मतलब हमारा लाइट में शॉर्टिंग भी है एनोड की लाइन में। ठीक है, जिसे आप लाइट का प्लस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर चेक किया तो शॉर्टिंग आ रहा था। अब हम चेक करेंगे कॉइल के दोनों सिरे पर। ठीक है, कॉइल के एक सिरे पर हमको सही रीडिंग आ रहा है, जो कि बीपी पावर का रीडिंग यही होता है। सेकंड सिरे पर रीडिंग सही नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर रीडिंग ये सही नहीं है, क्योंकि हमें 300 प्लस रीडिंग आना चाहिए। यहाँ पर देखो आपका रीडिंग सही आ रहा है एक साइड, क्योंकि हमारा बीपी पावर का जो रीडिंग है वो 300 प्लस होता है। 500 प्लस रीडिंग हमारा नहीं होता। इसका मतलब हमारा शायद बूस्ट कॉइल भी खराब हो सकता है। सबसे पहले हम इस लाइन की शॉर्टिंग को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनोड की लाइन पर हमको शॉर्टिंग मिल रहा है, जो कि डायोड के नेगेटिव सिरे पर जो पॉइंट है यहाँ पर वो कि ग्राउंड मिल रहा है, जो कि हमारा लाइट का प्लस पॉइंट यानी एनोड लाइन बोला जाता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर रोजन फ्लक्स लगाएंगे। ठीक है, रोजन फ्लक्स से क्या है मालूम होगा कि एक्चुअल यहाँ पर शॉर्टिंग क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर है और एक आपकी कॉइल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉइल पर वोल्टेज देंगे डीसी मशीन से 4 वोल्ट 3 एम्पियर और चेक करेंगे एक्चुअल हमारा कौन सा पार्ट शॉर्ट है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है, जो कि एनोड की लाइन में यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारा डायोड के नेगेटिव पॉइंट के जस्ट बगल में लगा होता है कैपेसिटर, जिसे आप फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं, यानी जो हमारे फ़ोन में प्योर डीसी बनाता है। ये अब आपका शॉर्ट हो गया था, इसको हम निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि शॉर्टिंग हमारा हटता है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल रोजन पर लगाने के बाद हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था। यहाँ पर हमने इस कैपेसिटर को निकाल दिया है। ठीक है, अगर आपके पास एनोड की लाइन में कभी भी शॉर्टिंग आता है तो आप समझ जाना कि आपका जो शॉर्टिंग है वो आपका शॉर्टिंग कैपेसिटर से ही होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने कॉइल इसलिए निकाल रहे हैं कि कॉइल पे हमको रीडिंग एक जैसा नहीं मिल रहा था। एक साइड 500 प्लस और सेकंड साइड 300 प्लस। 300 प्लस रीडिंग हमारा सही था, क्योंकि बीपी पावर पे हमारा रीडिंग यही आता है। सबसे पहले लाइट सेक्शन को ऑन होने के लिए बीपी पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर रीडिंग उसका सही था। यहाँ पर देख सकते हैं ये बूस्ट कॉइल हमारा ख़राब हो गया है, यानी लीक हो गया है। अब देखो ये हमारे पास दूसरा बोर्ड है, जहाँ से हम बूस्ट कॉइल निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बगल में लगे हुए कैपेसिटर को भी हम निकाल लेंगे। दोनों को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको बूस्ट कॉइल अगर चेंज करना तो आप किसी भी लाइट सेक्शन से निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम होता है, ये 10 माइक्रो हेनरी का होता है। यहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे, फिर देखेंगे हमारा रीडिंग एक्चुअल जो पहले 500 प्लस आ रहा था एक साइड, ठीक है, और एक साइड हमको 300 प्लस आ रहा था, वो अब इक्वल हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमारा इक्वल होना चाहिए। जैसे आप मीटर से चेक करते हैं कॉइल को तो बीप का साउंड देता है, तो बीप का साउंड का मतलब होता है कि अगर रीडिंग उस साइड हमको 300 प्लस आ रहा है तो इस साइड भी 300 प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो बीप का साउंड देता है। अब यहाँ पर हम अपने कैपेसिटर को लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कैपेसिटर हमने निकाल लिया है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप कैपेसिटर कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइज के हिसाब से। वैसे अगर आपको कैपेसिटर की प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, जिसका टाइमिंग आपका 8 बजे से लेकर 9 बजे तक टाइमिंग रहेगा। जूम मीटिंग पर हमारा क्लास रहता है। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नया बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसका टाइमिंग आपका 8 से 9 बजे तक का है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने कैपेसिटर भी लगा दिया है। अब हम चेक करते हैं कि एक्चुअल हमारा जो प्रॉब्लम था लाइट का वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टिंग हमारा अब है नहीं, रीडिंग भी हमारा बराबर है। एक बार चेक लगा लेते हैं और चेक करेंगे कि एक्चुअल हमारा शॉर्टिंग अब हमारा लाइट आया है कि नहीं। सेट तो हमारा चालू ही था। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा सेट चालू हो गया और आप
आपके सामने रेडमी का लोगो आ गया होगा, ठीक है, जिसमें कि लाइट आपको प्रॉपर दिख रहा है। पहले लाइट नहीं आ रहा था दोस्तों, इसका मतलब हमारे सेट में एनोड की लाइन शॉर्ट था, प्लस हमारा बूस्ट कॉइल भी ओपन हो गया था, इसीलिए हमको लाइट बनाने में प्रॉब्लम था। ठीक है, हमने लाइट को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ न कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके एनोड की लाइट में शॉर्टिंग है तो आप किस तरह से उसकी शॉर्टिंग को हटा सकते हैं, फिर आपको बूस्ट कॉइल को कैसे चेक करना होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा लाइट फर्स्ट क्लास तरीके से आ गया है यहाँ पर, ठीक है।